हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीसी फार्मा में। जी, आज का टॉपिक है हमारा एंटी टस्यू। हमने अगले वीडियो लेक्चर में एक्सपेक्टोरेंट कवर किया है। आप लोग उसको देख सकते हैं, विजिट करिए उस वीडियो। ठीक है, यह फार्माकोलॉजी थर्ड का बी फार्मेसी के सब्जेक्ट से ये टॉपिक है और डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के लिए भी ये टॉपिक दिया गया है। एंटी टस्यू हमने अगले लेक्चर में बताया भी था, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे डिफिनेशन भी हमने लिख दिया है। एंटी टस्यू आर ड्रग दैट हेल्प इन सप्रेसिंग द कफ बाय एक्टिंग पेरिफेरली इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑन रिड्यूसिंग द इंपल्स और एक्टिंग ऑन द सीएनएस टू रिड्यूस कफ सेंटर या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा। एंटी टस्यू एक ऐसी दवाई है जो कि हमें मदद करती है रोकने में कफ को, सप्रेस मींस रोकना, कफ को रोकने में मदद करती है। बाय एक्टिंग पेरिफेरली, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप जानते ही हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो नर्व और स्पाइनल फ्लूइड है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। इसके अलावा जितने भी हाथ पांव पैर में नर्व फैले हुए हैं जो मैसेजेस ब्रेन से ले जाते हैं और अंगों से ब्रेन तक ले जाते हैं, उसे पेरिफेरल बोलते हैं। तो ऐसी दवाइयां जो मदद करती हैं रोकने में कफ को, बाय एक्टिंग पेरिफेरली यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र पे कार्य करके, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वसन तंत्र या श्वसन तंत्र की नलियों में, ऑन रिड्यूसिंग द इंपल्स, कैसे काम करती हैं, इंपल्स को रिड्यूस करती है, यानी कि जो मैसेजेस श्वसन तंत्र से ब्रेन तक जाती हैं उसको कम करके या रोक के मैसेज ना जाए, इनको पता ही नहीं चले कि इसमें क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब पता नहीं चलेगा तो ये कुछ करेंगे नहीं, ठीक है आराम से सोएंगे भैया, हम कुछ नहीं करेंगे, देख लो अपना, हमको पता ही नहीं है कुछ। ठीक, और एक्टिंग ऑन द सीएनएस, पेरिफेरली तो ये सिस्टम है कि इंपल्स जाएगा ही नहीं, मैसेजेस जाएंगे ही नहीं लंग्स से ब्रेन तक, और सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी काम करेंगे, ब्रेन पे भी काम करेंगे। कैसे? टू रिड्यूस कफ सेंटर, कफ सेंटर को ही रोक के, रिड्यूस करके, उसके काम को रिड्यूस, कम कर देना, जिसको मेडुला ऑब्लांगेटा नाम से जाना जाता है, जो ब्रेन में हमारे लोकेटेड है, ब्रेन के पार्ट में। ठीक है, तो सिंपली अगर बोला जाए तो एंटी टस्यू आर दोज ड्रग विच सप्रेस द कफ सेंटर। एंटी टस्यू आर दोज ड्रग विच सप्रेस द कफ सेंटर। कफ सेंटर किसे बोल रहे हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा। कफ सेंटर क्यों कफ सेंटर बोल रहे हैं? क्योंकि इसी की वजह से लंग्स में, फेफड़ों में कफ बनता है, कफ बलगम या खांसी आना, ये सब चीजें स्टार्ट होती हैं मेडुला ऑब्लांगेटा के वजह से। ये वहां पे मैसेजेस देते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए, क्योंकि बाहर से चीजें आएंगी जब, तो वहां पे एक्शन होना अनिवार्य है, जरूरी भी है। ठीक, नहीं तो अंदर हमारे फेफड़े में चीजें, धूल धक्कड़ ये सब चीजें आके जमा होती जाएंगी, हमारा शरीर कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, हमको पता नहीं चलेगा कोई दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है, दवाई लेंगे नहीं, फेफड़ा जाम, सांस लेने वाली नलियां जाम, मर जाएंगे, है ना, ऐसी चीजें। तो ये जरूरी भी है कि कफ सेंटर मैसेज दे और वहां पे जो सेल्स वगैरह है वहां पे म्यूकस वगैरह बने, ये सब चीजें हो, कफिंग हो, खांसी हो, जो चीजें आई हैं वो बाहर निकल जाए। लेकिन जब हद से ज्यादा ये चीजें होती हैं तो दिक्कत होती है, चेस्ट पेन, ये सब चीजें लंबे समय तक अगर चलती रहे तो दिक्कत है। ठीक, उसको रोकने के लिए हम एंटी टस्यू दवाई देते हैं, ऐसी दवाइयां जो कफ सेंटर को रोक दे। कफ सेंटर ऐसा कोई केंद्र है जहां से कफ बनता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सिलाई सेंटर पे सिलाई होता है, स्टडी सेंटर है वहां पढ़ाया जाता है, यहाँ कफ सेंटर है तो इनके द्वारा कफ बनवाया जाता है या बनाया जाता है। ठीक, हमने ये समझ लिया डिफिनेशन, ठीक है ना। ये ऐसी दवाइयां जो कफ सेंटर को रोक दे, सीधे सीधे एंटी टस्यू। एक्सपेक्टोरेंट में था कफ को बाहर निकाल दे, ये सीधे रोक देती है। मोड ऑफ एक्शन ये बाद में देखेंगे, पहले दवाई देख लेंगे। दवाई है तभी तो काम करेंगी, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाएंगी, तो पहले दवाई पर ध्यान देंगे।
तो इसमें भी दो तरीके की दवाई है, देख लेंगे क्लासिफिकेशन में, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग और पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग। सेंट्रली जो ब्रेन पे सीधे काम करे, मेडुला ओब्लांगाटा पे काम करे, कफ सेंटर पे, ठीक, उसे सेंट्रली बोल रहे हैं, केंद्र में, ब्रेन केंद्र। पेरिफेरली जो हाथों पैरों में सब नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, नर्व, तो लंग्स में जो नर्व फैले हैं उनको रोकना। भैया मैसेज दो ही मत, ब्रेन को मैसेज जाएगा ही नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है हमसे लेना देना नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला कोई आया क्या हुआ, कफ बनवाना था या खांसी लाना था या नहीं लाना था, सूजन वहां करवाना था कि नहीं करवाना था, ये सब चीजें पता ही नहीं चलेगा। ठीक, तो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, इसमें देखते हैं दो कैटेगरी है इसमें दवा की, ओपियाइड या फिर नार्कोटिक्स, सिर्फ नशीली दवाइयां। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट आपने सुना होगा न्यूज में, अखबारों में, ऐसे या किसी के मुंह से, नार्कोटिक डिपार्टमेंट ने यहाँ छापा मारा, नशीली दवाइयां मिली, है ना। तो नशीली चीजें, नशीली दवाइयां, हाँ अब यहाँ पे ये बोलेंगे नशीली दवाइयां क्यों यूज हो रही है, तो नुकसानदायक होती है। एक एक्चुअल या फिर उपयुक्त मात्रा में जब दवाइयां यूज होती हैं, जो सब्सटेंस यूज होती हैं, प्रॉपर जांच करने के बाद, तो वो फायदेमंद होती है, हमें जरूरत है उसकी। हाँ लेकिन अब बेहिसाब उसका यूज करना, सेवन करना तो नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो यहां पे नशीली दवाइयां में जैसे कोडीन है, फोल कोडीन है, मार्फिन है, इथाइल मार्फिन है, ये चार दवाइयां यूज होती है नार्कोटिक की तरह। अब सीधे समझ आ, नार्कोटिक्स है, इसको इनहेल करेंगे, ठीक, तो जब इनहेल करेंगे तो ये पेट में जाएगा, पेट से बच के ब्लड में घुलेगा, और ब्लड जो है आपको पता है पूरे शरीर में दौड़ रहा है, ब्लड यहां भी पहुंचेगा ब्रेन के पास, वहां से रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे और उसको रोक देंगे। सेंट्रली बात हो रही है, ब्रेन पे काम करेंगे और उन्हें रोक देंगे, ठीक, ओके। उसके बाद नॉन ओपियाइड या फिर नॉन नार्कोटिक ड्रग, बिना नशीली दवाइयों के, बिना नशीली दवाइयों, पहला था नशीली दवाइयों से हम ब्रेन पे इफेक्ट दे रहे थे या मेडुला ओब्लांगाटा दे रहे थे, और दूसरी कैटेगरी है जो बिना नशीली दवाइयों के हम ठीक करेंगे, जो टसिव कंडीशन है, खांसी वगैरह होने लग रहा है, खांसी, बलगम, सूजन श्वसन तंत्र में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी दवाइयां है भैया, नन नार्कोटिक्स यानी कि बिना नशीली दवाइयों के, ठीक है। नास्कोपिन है, डेक्स्ट्रोमेथोफेन है, ऑक्सेलेडीन है, क्लोफेडिनॉल है, ठीक, नास्कोपिन, डेक्स्ट्रोमेथोफेन, ऑक्सेलेडॉन और क्लोफेडिनॉल, ये चार पांच दवाइयां नॉन ओपियाइड या फिर नॉन नार्कोटिक में, नशीली दवाइयां और बिना नशीली दवाइयों के। हम सेंट्रली एक्टिंग यानी मेडुला ओब्लांगाटा पे वर्क करा के, उसे रोक के, डिप्रेस करके हम एंटीटसिव की तरह एक्शन पाएंगे, ठीक, क्लियर। पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग, इसमें क्या है भैया, पेरिफेरली ये सेंट्रली ब्रेन पे काम हो रहा था, मेडुला ओब्लांगाटा पे डायरेक्ट काम हो रहा था, और वो पेरिफेरली जो उसके अगल बगल फैले पड़े हैं, हाथों पैरों में, लंग्स में, फेफड़े में, पेट में, ये सब जगहों पे क्या होगा, इनमें क्या होगा भैया, देखते हैं। इसमें दो तीन कैटेगरी लिखा गया दवाई का, एंटीहिस्टामिन, म्यूकोसल एनेस्थेटिक्स और मिसलेनियस। एंटीहिस्टामिनिक्स जो ऐसी दवाइयां हैं जो हिस्टामिन को रोकती हैं, हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन रिलीज होता है जब भी सेल्स के पास, कोशिकाओं के पास, जब लंग्स के पास कोई बाहर की मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, पदार्थ आएंगे, ठीक है, तो या पार्टिकल आएंगे, तो हिस्टामिन वहां पे रिलीज होता है और वो खुजली कराना, सूजन करवाना, दर्द करवाना, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ, तो उनको रोकेंगे क्योंकि वो भी नहीं जरूरी है, वो सूजन वगैरह बार बार करा रहे हैं, बार बार खांसी आ रहा है, दर्द हो रहा है, ये सब चीजें, खुजली हो रही है, जकड़न हो रही है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी दवाइयां हैं, प्रोमेथाजिन है, क्लोरफेनेरमिन है और डाइफेनहाइड्रामिन है, ठीक, एंटी हिस्टामिन ड्रग। उसी में फिर आ रहा है अगले लाइन में, अब देखो एंटी हिस्टामिन क्यों जरूरी है देना, क्योंकि वहां पर जब सूजन वगैरह होगा नहीं तो जो लंग्स से मैसेजेस, नर्व, तंत्रिका तंत्र, जो नर्व फैले पड़े हैं वो लेके जाते हैं ब्रेन तक, तो वो ले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हिस्टामिन जब वहां रिलीज ही नहीं होगा या फिर वो काम नहीं करेगा, सूजन वगैरह होगा नहीं, तो मैसेजेस ले जाना ही नहीं पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ इमरजेंसी है, वर्क करो, काम करो, ठीक है ना। मेडुला ओब्लांगाटा को कोई दिक्कत नहीं हम देंगे,
ठीक है। अगला पॉइंट उसमें म्यूकोसल एनेस्थेटिक। म्यूकोसा मेम्ब्रेन आप लोग पहले बता चुका हूं, जो अंदर की नलियां वगैरह हैं, जैसे बाहर तो चमड़ी है, अंदर की नलियां जो पाइप बनी है तो उसके अंदर भी तो कोई लेयर है, परत है, जिससे नसें वगैरह मांसपेशियां सब बंधी पड़ी है ना। तो म्यूकोसल उसी को बोलते हैं, म्यूकोसा मेम्ब्रेन एनेस्थेटिक। ऐसी दवाइयां देंगे जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन को शून्य कर देंगी, वहां के नर्व को ब्लॉक कर देंगी। वहां की जो नर्व है, जो मैसेज ले जाती हैं ब्रेन तक, यहां से ऐसे लेके आके ब्रेन तक ले जा रही हैं, ठीक है, वो गर्दन के अंदर से गई हैं, तो उनको रोक देंगी, शून्य कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी। जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो मैसेजेस लेके जाएंगे ही नहीं, ठीक है। किसी का ट्रांसपोर्टेशन जो रोकना है, रास्ता ही रोक दो, वो काम ही नहीं कर पाएंगे, मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हम नर्वस सिस्टम को ही कहीं ना कहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को रोक रहे हैं इसमें दवा से शून्य करके म्यूकस मेम्ब्रेन को। म्यूकस मेम्ब्रेन शून्य करेंगे तो वहीं पे तो फैली पड़ी है सब नर्व वगैरह, है ना, नर्व वगैरह ब्लॉक हो जाएंगे। मिसलेनियस है, उसमें एनेस्थेटिक में है बेंजोनेटेट और क्लोफेडिनॉल। यहां भी था नॉन ओपियाइड में, वहां पे भी है क्लोफेडिनॉल, जो शून्य करने की दवा है, सीधे सीधे बोल सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को शून्य करेंगे। मिसलेनियस है सहायक दवाई, मुख्य रूप से इसमें नहीं यूज होता है, लेकिन सहायक की तरफ हाँ ठीक है, ये भी काम करते हैं एंटीटसु की तरह, कफ सेंटर को रोकने के लिए, कफ ना बनने के लिए। ब्रोमहेक्सिन जो है ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी यूज हो रहा था, ठीक है। हमने ये देख लिया कि सेंट्रली एक्टिंग दवाई ये दोनों चीजें हैं, ओपियाइड नॉन ओपियाइड, और उधर पेरिफेरली, ठीक है, जो मैसेज नहीं ले जाने दे रहे थे। और इसमें दवाइयां डायरेक्ट ब्रेन पे ही जाके वर्क कर रही थी, मेडुला ऑब्लांगाटा पे उन रोक दे रही थी, ठीक। अब हम पढ़ लेंगे यहां पे कि ये दवाइयां आखिर कार्य कैसे कर रही हैं। मोड ऑफ एक्शन, MOA, मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। द कफ एक्टिवेटिंग रिसेप्टर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ ब्रांकियल ट्री। कफ एक्टिवेटिंग रिसेप्टर, कफ को बनने में मदद करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो लंग्स में पाए जाते हैं, लंग्स के मेम्ब्रेन में, कोशिका झिल्ली पे पाए जाते हैं, छोटे छोटे रिसेप्टर्स पाए जाएंगे जो कफ बनवाने में मदद करते हैं या वही बढ़ावा देते हैं, उन्हीं वजह से बनते हैं। प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ ब्रांकियल ट्री। ब्रांकियल ट्री बोलते हैं जो ट्रेकिया से लेके ब्रांकियोल से सब फैले होते हैं। मैंने एंटीएस्थमेटिक ड्रग वाले वीडियो लेक्चर में पूरे अच्छे से ये सब चीजें समझाई है, रिस्पेक्टिव सिस्टम के बारे में, आप देख लीजिएगा एक बार, ओके। हाँ, तो ब्रांकियल ट्री में जो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं जिसके वजह से कफ बनते हैं, ठीक है। उसके बाद होता क्या नेक्स्ट स्टेप में, हम पहले मैकेनिज्म बता देंगे कि कैसे बन रहा है, और वहीं पे बीच में दवाई का एक्शन दिखा देंगे कि दवा कैसे कार्य कर रहा है, किन चीजों को रोक दे रहा है। दूसरे स्टेप में देख रहे हैं रिसेप्टर एक्टिवेटेड व्हेन हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस इंटर्स। जो रिसेप्टर कफ बनाने में मदद कर रहे हैं या एक्टिव कर रहे हैं उन चीजों को, कफ बनाओ भैया कफ बनाओ, वो एक्टिवेट होते हैं कब, जब हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस इंटर, जब भी बाहरी चीजें जो नुकसानदायक है लंग्स में, फेफड़ों में या फिर नली में, श्वास नली में प्रवेश करते हैं, ठीक है। दो स्टेप हो गया, 1 2। तीसरे स्टेप में देख रहे हैं सेंसरी नर्व इंपल्स पासेस टू मेडुला इन ब्रेन। जब वहां पे एक रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तब वो मैसेजेस भेजते हैं सेंसरी नर्व के थ्रू। सेंसरी नर्व ऐसे नर्व हैं जो अंगों से मैसेज को, इंपल्स को ब्रेन तक ले जाते हैं। जब एक्टिव हुआ, पहले में वो वहां पे प्रेजेंट था, हमने ये बताया, दूसरे में वो एक्टिवेट हो रहा है, क्यों, जब वहां पे नुकसानदायक पदार्थ आ रहे हैं। तो तीसरे में देख रहे हैं कि मैसेजेस जा रहे हैं ब्रेन तक, मेडुला ऑब्लांगाटा तक, ब्रेन तक, ठीक है, पहुंच गया मैसेज। चौथे स्टेप में देख रहे हैं इसमें देन ऑटोनॉमिक रिस्पांस ट्रिगर्ड बाय मेडुला ऑब्लांगाटा। और जब मैसेजेस मेडुला ऑब्लांगाटा ब्रेन तक पहुंच रहा है तो वहां पे ऑटोनॉमिक खुद से ही प्रतिक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा। क्या बढ़ाई जा रही है प्रतिक्रिया, तो क्या हो रहा है, काजिंग सर्टेन इफेक्ट। जब प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो लास्ट में हम देख रहे हैं काजिंग सर्टेन इफेक्ट, कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं या होते हैं, जैसे कफिंग, खांसी वगैरह आना, खांसी, छींक, ये सब चीजें।
स्पुटम रिलीज, वहां पे बलगम बनने लगेगा। ठीक, कोल्ड, जुकाम हो जाएगा, जुकाम, जगड़न, ठीक है ना। ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कार्य करने का तरीका, या फिर हमने मैकेनिज्म बताया कि अभी कैसे बन रहा है, ठीक है ना, खांसी वगैरह कैसे हो रही है। इसी में जब हम दवाई देते हैं, जैसे कि कोडीन दे दिया है, कोडीन यहाँ पे नार्कोटिक दवाई है, नशीली दवा, तो ये क्या करते हैं, कोडीन जब देते हैं तो एब्जॉर्ब वगैरह होता है, तो जो जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है उन्हीं को रोक देते हैं। रोक देंगे तो मैसेजेस ब्रेन तक पहुंचेंगे नहीं, और ब्रेन तक पहुंचेंगे नहीं तो ब्रेन जो है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, वो ये सब कहेगा कि ठीक, उनको पता ही नहीं चलेगा, और ये सब चीजें वो करेंगे, खांसी वगैरह ये सब करवाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये था भैया इनका डिफिनीशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन। ठीक, अब यहीं पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं चीजें। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये आखिर दवाई शरीर में कर क्या रही है, चलिए देख लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में है, जैसे इसमें पहले तो यही है कि डिप्रेस द सीएनएस, डिप्रेस द सीएनएस को रोक देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को रोक देते हैं या उनके काम को कम कर देते हैं, डिप्रेस। उसमें भी रहेगा, फिर डायलेशन वगैरह करते हैं, जो ब्रोंकाई वगैरह में सूजन हुआ है तो उसमें डायलेशन करते हैं, फैलाव। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में जैसे कोडीन का ही हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो कोडीन के बारे में समझते हैं। कोडीन जो है ओरली सिरप के रूप में भी लिया जाता है मुंह के द्वारा, और वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। अवशोषित होना मतलब पचोच के ब्लड में पहुंच जाता है अच्छे से, पूरा लगभग 90%। ठीक, पहुंच गया। उसके बाद एब्जॉर्ब हो गया, फिर मेटाबोलाइज होता है, लीवर में मेटाबोलाइज होता है, लीवर के द्वारा जब ब्लड में पहुंच गया, ब्लड में जाके वो ब्रेन वेन पे वर्क कर लिया, रोक दिया सब चीजें काम कि नहीं बनाना है। ठीक, हमें कफ सेंटर से काम नहीं लेना है, उनसे कफ उफ नहीं बनवाना है। उसके बाद अब हजम के लिए ऐसे थोड़ी करना है, तो अभी बताया जाम हो जाएगा, धूल धक्कड़ आके बैठ के एकदम से फेफड़ा खराब, नली खराब, कुछ समय के लिए रोकना है, 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, वैसे ही फिर ठीक हो जाएंगी चीजें। ठीक, तो मेटाबोलाइज होगा लीवर के द्वारा, इनएक्टिव किया जाएगा। ठीक, उसके बाद वो एक्सीट आउट होगा यूरिन के थ्रू, यूरिन के रास्ते बाहर निकलेंगे दवाई इनएक्टिव फॉर्म में 3-4 घंटे बाद। उसका हाफ लाइफ 3 आवर माना जाता है। ठीक, यूजर देख लेंगे कि ये दवाइयां यूज किस में होती हैं, एंटीटसिव। जाहिर सी बात है, पहले तो कफ को सप्रेस करने के लिए, कफिंग को रोकने के लिए, खांसी वगैरह ना आए, बलगम ना बने। ठीक है, पॉइंट हुआ। दूसरा अस्थमा में भी देते हैं। ठीक है, नेजल कंजेस्टेंट की तरह यूज करते हैं, नाक में जब जकड़न वगैरह होता है तो। सिनुसाइटिस में दिया जाता है, नाक के बगल की जो मेम्ब्रेन है अंदर, इनर मेम्ब्रेन, इनर लाइनिंग, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन, जिसकी वजह से बार बार जकड़न होती है। तो 3-4 कंडीशन में ये सब दिया जाता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट अगर देखा जाए तो हेडेक हो सकता है, नाउसिया, वोमिटिंग, सिर दर्द, उल्टी, ठीक है, मिचली आना, रैसेस, चकत्ते पड़ना, ये सब चीजें हो सकती हैं। एडवर्स इफेक्ट, कुछ नुकसान हो सकते हैं, जरूरी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक कवर किया। डिफिनेशन एंटीटसिव का क्या है और क्लासिफिकेशन इधर आपने देखा, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग और पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग, मोड ऑफ एक्शन देखा, और इधर फार्माकोलॉजिकल एक्शन की ड्रग शरीर पे क्या कर रहा है, और फार्माकोकाइनेटिक्स दवाई पे शरीर का क्या वर्क हो रहा है, और यूज किन किन चीजों में ये दवाई यूज करना है, और एडवर्स इफेक्ट ये आखिर थोड़ा बहुत जो नुकसान देते हैं, हरदम करते हैं, एलोपैथ की दवाई नुकसान करती है, तो आखिर क्या नुकसान कर सकती है, एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, ये लेक्चर एंटीटसिव का हमने कवर कर लिया। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक को लेके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए। ओके, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।